काल। आशा है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और चक्काश होंगे ना। मैं अपने बात को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का जो मोटो है ये है कि किस तरीके से आप बिनेंस को एपीआई के थ्रू कनेक्ट करेंगे रोबोट से, ठीक, बिटप्रो रोबोट से। तो इससे पहले सबसे पहले देखिए, ऑल राइट, इस समय मेरा बोट कॉइन प्रो जो रोबोट है वो ओपन है। उसमें आपको करना क्या है, होम के आगे एआई स्ट्रेटेजी है, एआई स्ट्रेटेजी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपका ना बिनेंस होबोई ओके ईएक्स आता है, ठीक है। और ये आप बिनेंस के नीचे देख रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ होबोई पे क्लिक करूँगा तो होबोई का बैलेंस आने लगेगा 0। ये इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि अभी एपीआई कनेक्ट नहीं है। ये देखिए ब्लू कलर में यहाँ लिखा हुआ ऐड नाउ, ठीक है। अब बिनेंस के नीचे आने के बाद ऐड नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बिनेंस का ऑप्शन दिखेगा। बिनेंस पे क्लिक करेंगे, ये आपने क्या, यहाँ पे ऑप्शन आ गया ऐड एपीआई की। इसी तरीके से आप होबोई पे भी ओके पे भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं बिनेंस का कर रहा हूँ तो मैंने बिनेंस पे क्लिक किया, ऐड एपीआई की, ठीक। ये हो गया मेरा क्लिक, ऐड एपीआई क्लिक। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं बिनेंस के लिए, एक आ रहा है एपीआई की और एक आ रहा है सीक्रेट की। अब ये एपीआई की और सीक्रेट की ये आपको मिलेगा आपके बिनेंस के एक्सचेंज से। इसके लिए आपको खोलना है अपना बिनेंस एक्सचेंज। ये लो, मेरा बिनेंस एक्सचेंज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन डिपॉजिट, रेफरल, ग्रीड ट्रेडिंग, मार्जिन, लॉन्च पैड, सेविंग, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें लिक्विडी शेप के आगे आ रहा है मोर। मोर पे क्लिक करते ही अब आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। कॉमन फंक्शन में आपका ट्रांसफर, डिपॉजिट, एक्सेट्रा, ट्रेड के अंदर कन्वर्ट, स्पॉट, मार्जिन आ रहा है। फिनेंस के अंदर सेविंग, स्टैकिंग, पे और है ना, और अदर के अंदर आपका आ रहा है रिवार्ड सेंटर है, चैट है, टेक सेंटर है, और ये आपका सबसे नीचे आ रहा है एपीआई मैनेजमेंट। ये बैटल और रिसर्च के पास में है एपीआई मैनेजमेंट। मैंने ये क्लिक किया इस पे, एपीआई मैनेजमेंट पे। ये क्लिक करने के बाद में ये आपका ओपन हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आपको लिखना है क्रिएट एपीआई। इससे पहले ऑलरेडी मैंने इसका एपीआई कहीं पे लगा रखा है, और मेरे को कैसे पता चलेगा कि ये किस रोबोट को मैंने यहाँ पे एपीआई में ऑलरेडी लगाया। तो मैंने इसमें पहले लिख दिया था सीबीपी रोबोट। सीबी का मतलब है कॉइन बोट प्रो रोबोट, जो है ना। और इसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं एक टाइम में इससे 23 से 24 इस अब एपीआई मैनेजमेंट पे आ चुका है। एपीआई मैनेजमेंट आने के बाद में ऑलरेडी देखिए एपीआई लिस्ट ऑलरेडी मैंने एक पहले इस पर रोबोट लगा रखा है, और वो जो मेरा रोबोट लगा हुआ है वो कॉइन बोट प्रो का ही लगा हुआ है दूसरी आईडी पे, ठीक है ना। तो आपको अब करना क्या है, बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपको यहाँ पे क्रिएट एपीआई पे करना है। ये मैं दूसरा एपीआई लगा रहा हूँ दूसरे के लिए, और आपको लेवल पे यहाँ पे कुछ भी लिखना है। जैसे कि ऑलरेडी मैंने एक एपीआई लगा रखा है तो मैंने उस पर लिखा था सीपीवी रोबोट, तो मैं इस पर लिख लूँ, मैं कुछ भी लिख लूँ जो मेरी इच्छा करे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोइन बोट प्रो, है ना, कोइन बोट प्रो और रोबोट 2, ये दूसरा रोबोट है। मैंने यहाँ पे क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब आप देखिए कि दो कोड जाएंगे, एक फ़ोन पे कोड जाएगा, एक ईमेल पे कोड जाएगा। फ़ोन और ईमेल पे कोड, या किसी ने 2FA भी लगा रखा होगा, ये आपका एपीआई मैनेजमेंट में सिक्योरिटी कोड ये आपने खुद लगाए हुए होते हैं, जो कि आपका लेना देना होता है बिनेंस एक्सचेंज से, ना कि इसका लेना देना आपका किसी भी रोबोट से ना। जब आप गेट की करेंगे तो ईमेल ऑप्शन और फ़ोन वेरिफिकेशन, दो चीज़ क्लिक करते ही तुरंत आपको यहाँ पे आपका दो चीज़ दिखेगी, है ना। एक तो आपको दिखेगी यहाँ पे ये रहा, जैसे एपीआई की मिल गया, इसको आप कॉपी करेंगे, और एक इसी वहीं पे एक आपको मिलेगा सीक्रेट की, ठीक। ये आपका नीचे आ गया सीक्रेट की। इसमें फिलहाल है ना, इसमें नहीं दिख रहा मुझे, क्या ना, पर जब आप अपने मोबाइल पे करेंगे तो आपको दिखेगा। करने के बाद में आपको साथ के साथ ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लाना है। ये कॉइन प्रूफ पे ये आ गए है ना, बोट करो पे यहाँ पे एपीआई की को कॉपी किया, सीक्रेट की को, और इंपोर्ट करते ही तुरंत आपका यहाँ पे देखिए किस तरीके से हो जाएगा। इंपोर्ट करते ही ऑन द स्पॉट आपका यहाँ पे बैलेंस शो होने लगेगा, जितना भी आपका इसमें है। मैं आपको दूसरी आईडी खोल के दिखाता हूँ ना। ये मैंने ही कर दिया अपनी आईडी को बंद, और ये मैंने अपना दूसरी आईडी को ओपन किया। इसमें ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है ना,
ये देखिए अब यहाँ पे आ गए। अब मैं देखो यूज़र, मैं यहाँ पे API स्ट्रेटेजी पे क्लिक करके देखता हूँ, है ना। API स्ट्रेटेजी पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देखिए बैलेंस मेरा ऑलरेडी 0 दिखा रहा है, ठीक। वो वही के अंदर ये आ गया, मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। तुरंत यहाँ पे बैलेंस शो हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको देखिए क्योंकि बिनेंस एक्सचेंज के अंदर जो भी आप फीस जो भी आपका वहाँ पे अमाउंट है BTC में, USDT में, जिसमें भी है, जो भी पेयर है, उसके साथ कोई भी रोबोट या कोई भी थर्ड पार्टी जो कि आपके उस पर 50-50 या जो भी ट्रेड कर रहा है, वो उस फंड के साथ कोई छेड़खानी कर नहीं सकता, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी को पर डे आपकी इनकम से भी 20% इनकम लेकर उसको भी टीम में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ताकि नेटवर्किंग में लोगों को इनकम ज़्यादा मिले। और नेटवर्किंग एक ऐसा मुद्दा या एक ऐसा शॉर्टेज तरीका है जिसके थ्रू कंपनी अपने प्रोडक्ट को बहुत कम टाइम में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचा सकती है ना। जैसे कि ये हांगकांग का बना हुआ प्रोडक्ट था, अगर ये डायरेक्ट सेलिंग में होता तो शायद इंडिया में नहीं आता, बट 5 दिन में ही ये इंडिया में आ गया, क्योंकि नेटवर्किंग से ये प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, रोबोट को कंटिन्यू चलाने के लिए आपको USDT एसेट पे, मतलब आपने यूज़र पे क्लिक करा, सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे यूज़र पे क्लिक करा, ऐड USDT है ना, USDT एसेट पे क्लिक किया और ये किया आपने डिपॉजिट पे क्लिक। डिपॉजिट पे क्लिक करते ही आपको एक TRC20 बेस्ड USDT दिखा, कॉपी किया इस एड्रेस कोड। इस एड्रेस के ऊपर आप जो भी एक्सचेंज यूज़ करते हैं जिसकी फ़ीस कम से कम हो, ध्यान रखना, ये USDT जो आपके यहाँ पे आएगा वो आएगा TRC, यानी कि टोन ब्लॉक चेन के थ्रू आना चाहिए। आप इसमें गलती मत करना, इथेरियम वाला USDT मत डाल देना, वो आएगा ही नहीं, है ना। और जो एक्सचेंज आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आप अपना INR गेरिए, ट्रोन गेरिए, उससे USDT लीजिए और उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए, जिसकी भी फीस कम हो, है ना। मैं DCXindia.com एक एक्सचेंज है, इंडिया का एक्सचेंज है, उसको मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि उस पर अगर आप $5 यहाँ पे लाएंगे तो 10 सेंट ही लगेगा केवल फीस के रूप में। और अगर आप बिनेंस से यहाँ पे भेजेंगे USDT TRC वाला, याद रखना USDT, और आपका कनेक्शन जो है, कनेक्टिविटी जो होगी वो होगी आपकी TRC20 बेस्ड है। ये कौन दे ये करने के बाद में आपने यहाँ पे कम से कम 5 USDT भेजना है। जब आप भेजेंगे 5 USDT तभी ही जाके ये आपका वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये आपका रोबोट वर्क नहीं करेगा, भले ही कितना भी अमाउंट आपके बिनेंस के वैलेट में हो, ठीक है। इसको वर्किंग करने के लिए मिनिमम 5 USDT चाहिए ही चाहिए, और जो आपको प्रॉफिट होगा उस अकॉर्डिंग यहाँ से फीस कट के आपके अपलाइन को जाती रहेगी, ठीक। अब ये API USDT, अब एक सिंपल सा, देखिए 2 तरीके हो गए। अब आपको करना है सेटिंग में आपको क्या करना है, ऐड रोबोट पे जाके क्लिक करना है, ठीक। और ऐड रोबोट पे जाके ये आपने सेलेक्ट कर लिया ईथर USDT, ठीक। अब यहाँ पे आइए मेन स्ट्रेटेजी पे। फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू का मतलब है कि जो मिनिमम आपका फर्स्ट ऑर्डर है वो आपका जो $11 से होगा। सपोज़ कीजिए आपके अकाउंट में $1,00,000 पड़ा हुआ, पर आपने फर्स्ट ऑर्डर 11 करा हुआ, तो $11 से उठाएगा, तो मैं इसको कर देता हूँ $20 मिनिमम। मैक्सिमम ऑर्डर काउंट 8 एक दिन में, ठीक है। और स्टॉप प्रॉफिट रेट, मतलब कि जैसे ही आपने 20 की ट्रेड लगाई और आपको प्रॉफिट हुआ 1.2% का, तो तुरंत ट्रेड आपकी कट जाएगी। और स्टॉप प्रॉफिट, और जैसा कि ये पुल बैक रेट, इसका पुल बैक रेट का मतलब है कि आपको प्रॉफिट हुआ 1.2% का, बट 1.2% का प्रॉफिट होते ही ट्रेड कट गई, और अगर ये 1.1 रहा और मार्केट डाउन जाने लगी तो 0.3 डाउन जाते ही ये ट्रेड आपकी कट जाएगी, जिसमें आपको प्रॉफिट होगा 0.90%, ठीक। अब आपको पुल बैक रेट आपने लगा लिया, सारी चीज़ लगा लिया ना। स्टॉप ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, ये आपको देखना नहीं, अपना आप लगाएगा। मिनिमम रोबोट पे वहाँ से आपको फिर जाना सेटिंग पे जाके ये आपके मार्जिन ड्रॉप है, मतलब कि जैसे आपने पहले आपने लगाया 3.5% प्रॉफिट पे, दूसरी ट्रेड आपने 4% प्रॉफिट पे लगाई, तीसरी, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये रहा किसी को भी आप कन्वर्ट कर लिए, कितने उसमें आप ट्रेड लगाना चाहते हैं, और इसको बस कंफर्म कीजिए, है ना, और सबमिट कीजिए, ये आपका तुरंत हो जाएगा। इसको इनेबल कर दीजिए, है ना, बस इतना सा काम आपको करना है। फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कॉल कर सकते हैं यूज़र पे जाके, ये मेरा ऊपर नंबर आ रहा है 9368806463, ठीक। थैंक यू।